जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, लतिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगर सब कुछ ठीक था तो 3 महीने में एक बार भी मीरा का ना तो कोई खत आया, ना कोई समाचार और ना ही कोई फोन। कम से कम एक बात तो जरूर ही मीरा उससे बात करती या खत लिखती। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, पर क्या? इसी परेशानी के आलम में लतिका हॉस्टल वापस चली गई। उसका मन काफी बेचैन था। किसी भी तरह वो अपने को समझा नहीं पा रही थी कि मीरा ठीक थी। उसे लग रहा था जरूर मीरा के साथ कुछ बुरा हुआ है, पर क्या? उसे याद था जब पिताजी उसे और मीरा को हॉस्टल छोड़कर आए थे तो उन्होंने कहा था, लतिका, मीरा का ध्यान अपनी सगी बहन की तरह रखना। तुम दोनों अच्छी तरह रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। उस वक्त लतिका ने इन शब्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वैसे भी दोनों साथ थीं और ऐसा कुछ था भी नहीं उन्हें इस सब पर गंभीरता से सोचना पड़े। पर अब लतिका को लग रहा था पिताजी के इन शब्दों का गहरा अर्थ था। वो चाहती थी मीरा के बारे में पता लगाना, पर कैसे? परीक्षाएं शुरू हो गई थीं। लतिका का मन ठीक नहीं था। उसकी पढ़ाई भी नहीं हुई थी और उसकी परीक्षा भी कोई खास अच्छी नहीं हुई थी। परीक्षा होने के बाद जब लतिका घर आने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे वार्डन का संदेश आया कि उसका कोई फ़ोन है। लतिका को लगा कहीं मीरा का तो फ़ोन नहीं है। वो दौड़ती हुई वार्डन के ऑफिस में पहुंची और रिसीवर उठाकर बेसब्री से बोली, हेलो। लतिका, दूसरी तरफ धीमी और कमज़ोर सी आवाज़ थी, मीरा दीदी, तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो लतिका। मीरा की रुंधी हुई आवाज़ आई, क्या हुआ, मुझे बताओ तो दीदी। लतिका, ये जगह जहाँ मैं हूँ अपने घर से 15-20 किलोमीटर दूर है। एक पुराना सा घर है जिसका नाम बालिका सदन है। लतिका, मुझे यहाँ से निकाल लो बहन। तुम चिंता ना करो दीदी, मैं ज़रूर कुछ करती हूँ, लतिका ने कहा। दीदी, दीदी, उधर से आवाज़ आनी बंद हो गई थी। लतिका ने फ़ोन रख दिया। वो सोचने लगी किस तरह वो मीरा दीदी की मदद कर सकती है। माँ से या सुरेंद्र से तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है माँ जानती हूँ मीरा कहाँ है। फिर भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और कोई कोशिश भी नहीं की मीरा के बारे में जानने की। फिर मैं किससे बात करूं? काश पिताजी होते। पिताजी? हाँ, पिताजी ने कहा था कि उनकी सहायिका, क्या नाम था उनका? लतिका सोचने लगी। हाँ, इरा त्रिवेदी और उनके पति धनंजय। पिताजी ने कहा था जब कभी कोई ज़रूरत हो तो तुम उनकी मदद ले सकती हो, वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। उनका फ़ोन नंबर? हाँ, मुझे फ़ोन पे ही उनसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन उनका फ़ोन नंबर? तभी उसकी नज़र टेलीफोन के पास रखी डायरेक्टरी पर मिली। उसने सोचा डायरेक्टरी देखती हूँ। उसने डायरेक्टरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। इरा त्रिवेदी, हाँ, आखिर एडवोकेट इरा त्रिवेदी का नंबर मिल गया। लतिका समझ रही थी उसे फौरन ही कुछ करना होगा, क्योंकि वो घर से फ़ोन नहीं कर सकती थी। माँ को पता चलता तो हो सकता है माँ उसे फ़ोन ना करने देती। मुझे अभी ही इरा मैडम से बात करनी होगी। उसने कुछ सोचा और इरा का नंबर लगा दिया। आज रविवार था और ज़्यादा संभावना थी कि इरा मैडम घर पर ही होंगी। दूसरी तरफ रिंग जा रही थी। लतिका सोचने लगी, इरा मैडम से मैं क्या बात करूंगी?
तभी दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन उठा लिया।